हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी सुलभ भारती से पाठ क्रमांक 11। पाठ का नाम है मित्रता। सुनो और बोलो। चलो बच्चों, देखेंगे हम पाठ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देखते हुए आगे बढ़ेंगे हम बच्चों। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे, यानी नीचे जो बच्चे हैं, अर्नाल, तबस्सुम, क्षमा, विहंग, ये सब बच्चे कहाँ मिले हैं? तो खेल के मैदान में मिले हुए हैं और वह एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो बातचीत की शुरुआत कौन करता है? अर्नाल्ड। वह क्या कहता है? नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। यानी वह एक दूसरे को पहली बार मिले, उनको ज़्यादा पता नहीं है, तो वो अपना खुद का नाम बता देता है और बता देता है कि मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। ये छतरी तालाब क्या है? तो वह है वहाँ का एरिया, उस एरिया का नाम है जहाँ अर्नाल्ड रहता है, उस एरिया का नाम है। तो उन्होंने बोल दिया। तब आगे जाकर कौन बात करते हैं? अब तबस्सुम क्या बात करती है? तबस्सुम, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। समीप यानी पास। तो तबस्सुम कहती है कि वह भी नमस्ते कहती है, वह भी सबको अपना नाम बता देती है और कहाँ रहती है वो बता देती है। तो क्षमा कहती है, सुनो, मैं क्षमा हूँ, मैं बाजार के पास रहती हूँ। वह बता देती है कि मेरा नाम क्षमा है और मैं बाजार के पास रहती हूँ। अगला है विहंग। विहंग भी कहता है, नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। तो वो बता देता है कि मैं बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। फिर अर्नाल्ड बता देता है, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। यानी अर्नाल्ड बता देता है कि अपने घर में कौन कौन रहते हैं, कितने सदस्य हैं। तो उसके घर में दादाजी 1, माताजी 2, पिताजी 3, छोटी बहन 4 और खुद अर्नाल्ड 5। तो 5 सदस्य रहते हैं। फिर तबस्सुम कहती है, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञापन की रोचक कहानियाँ सुनाती है। तबस्सुम कहती है कि मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी और खूब तबस्सुम। तो तबस्सुम के घर में 4 सदस्य रहते हैं और तबस्सुम की बुआ जी जो है, बुआ यानी पिताजी की बहन, तो वह ज्ञान विज्ञान के बारे में रोचक कहानियाँ सुनाती है। विहंग कहता है, मेरे पिताजी वकील हैं, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। तो वह विहंग कहता है कि मेरे पिताजी वकील हैं, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं, वहाँ क्या कुछ अलग होता है। तो अर्नाल्ड, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है, तुम्हारी माताजी क्या करती है? यानी वह अर्नाल्ड अपने माता के बारे में बोलता है कि वह मेरी माँ नर्स है बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में। और क्षमा को पूछता है कि तुम्हारी माँ क्या करती है? तो क्षमा बता देती है, मेरी माताजी सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। तब वह बता देता है तबस्सुम, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊँगी। तबस्सुम कहती है, हम सब जन्मदिन मनाने के लिए आएंगे, लेकिन मैं खास कर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगी, क्योंकि सहेली बन गई है ना, तो उसका फर्ज बनता है मदद करने का। विहंग कहता है, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। तो विहंग कहता है, आज से हम एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं। तो चलो देखो बच्चों, यहाँ यह जो चित्र दिख रहा है यह वकील का है। और वकील किसके पिताजी है? विहंग के पिताजी वकील है। फिर गांव की सरपंच किसकी माँ है? क्षमा की माँ है ना। हाँ, क्षमा की माँ है। तो वो गांव के सरपंच होने के नाते गांव वालों को सब इकट्ठा करके कुछ गांव के विकास की बातें कर रही है। और
अर्नाड ने कहा था ना कि मेरी माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है, तो ये नर्स का चित्र है। तो बच्चों, इस तरह हमने मित्रता पाठ देखा। देखो बच्चों, इस तरह आप तो मराठी विद्यालय में हो तो मराठी बातें करते होंगे, अंग्रेजी माध्यम में हो तो अंग्रेजी बातें करते होंगे, लेकिन कभी कभी इस तरह हिंदी में आपस में बातें करो तो आपकी हिंदी का ज्ञान भी बढ़ेगा, आपके हिंदी के शब्द बढ़ेंगे। यह पाठ तो हमने ऐसे देखा। अब हम इसे व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे। इस पाठ में व्याकरण का एक उद्देश्य दिया गया है, जो है कि विराम चिन्ह। संवाद आता है तो जरूर विराम चिन्ह आते हैं। तो व्याकरण में कुछ विराम चिन्ह आते हैं और बोलने का तरीका भी होता है कि बड़े हैं तो अलग बोला जाता है, हमारे साथ वाले हैं तो अलग बोला जाता है, तो उसके बारे में तो देखेंगे हम एक करते करते। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे। अर्नाड, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। तबस्सुम, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। क्षमा, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। अब देखो, विहंग, नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। अब इसके बाद देखो, मैंने कुछ अक्षर इसमें से लाल रंग की स्याही से लिखे हैं। उसमें क्या है देखो, दादाजी, माताजी, पिताजी और हैं, ये शब्द मैंने लाल रंग से लिखे हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं तो इस प्रकार जी लगाया जाता है। और यहाँ और छोटी बहन हैं पर डॉट आया है। देखो, 2 मात्राएं और 1 डॉट है। वो क्यों आया है? क्योंकि हम इतने सारे, बहुवचन दिखा रहे हैं कि हम इतने सारे रहते हैं, इसके लिए हाइपर डॉट है। तो याद रखना कि बहुत संख्या में हमें बोलना है। हम सारे विद्यार्थी मिलकर यहाँ गए थे पर डॉट आएगा। तबस्सुम, मेरे घर में माताजी, जो बड़े होने के कारण जी लगा, पिताजी, बुआ जी भी बड़ी है और ये सब बहुवचन हो गए, इसके लिए हाइपर डॉट आ गया। बुआ जी का देखो, बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की कहानियाँ सुनाती हैं। कहानियाँ, यह बहुवचन हो गया, कहानी एक वचन होता है और कहानियाँ बहुवचन होता है, तो उसके साथ जो है लगता है उसके ऊपर डॉट आता है। विहंग, मेरे पिताजी जी वकील है। अब देखो, पिताजी अकेले हैं तो भी हाइपर डॉट क्या आया? क्योंकि पिताजी बड़े हैं तो आदर युक्त बोलना है, इसके लिए वकील है पर डॉट आया। न्यायालय के किस्से सुनाते हैं, तो किस्से, किस्सा, एक किस्सा अनेक किस्से, तो किस्से के कारण यहाँ भी डॉट आया, बहुवचन हो गया। अर्ना, मेरी माताजी जी, यहाँ भी माताजी आदरार्थक है, इसके लिए जी। सरकारी अस्पताल में नर्स है, वो भी, यहाँ भी मैंने वही कहा जो वकील है की जगह यहाँ भी वैसे ही है। नर्स, अकेली नर्स है तो भी है पर डॉट आया है, क्योंकि अर्नाड अपनी माँ के बारे में आदरार्थक बात करना चाहता है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? वह, क्षमा को यह प्रश्न पूछा है उसने, तो क्षमा की माँ के बारे में भी वह आदरार्थक बात करना चाहता है, इसलिए माता जी आ गया और करती है पर डॉट आ गया। क्षमा, मेरी माता जी सरपंच है, वहाँ यहाँ भी सरपंच अकेली है तो भी है पर डॉट आया, क्योंकि आदरार्थक बोलना है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। तबस्सुम कहती है, हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊँगी। विहंग, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। अब देखो, एक मित्र नहीं है, सब बोला, हम बोला, तू मेरा मित्र है, ये वाक्य होता तो है पर सिर्फ 2 मात्राएं आती, लेकिन यहाँ हम सब बोला है तो बहुत बहुवचन आने के कारण यहाँ है पर डॉट आ गया। वैसे ही देखो बच्चों, हमेशा याद रखना है कि आदरार्थक
आप, जी, हैं कब आता है वो मैंने बता दिया है। इसके लिए यह हिस्सा 2-3 बार सुनो तो आपको अच्छे से दिमाग में रहेगा। और साथ साथ पूर्ण विराम, उद्गार, जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, समुच्चय बोधक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, कोष्टक है, ये सब प्रश्न चिन्ह है, ये सब चिन्ह इसमें आए हैं। ये उनको देखते देखते इस पाठ को 1-2 बार पढ़ो तो आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आएगा। अब देखेंगे इस पाठ के नीचे एक कृति दी है। वो कृति है संवाद सुनकर उचित जोड़ियां लगाओ। तो जो गलत जोड़ियां है वो नीचे पाठ्य पुस्तक में है, वो देखो मैंने यहाँ सही जोड़ियां दी है। छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, यह वाक्य अर्नाल्ड ने कहा है। रोचक कहानियाँ सुनाती है, तबस्सुम ने कहा है। मेरे पिताजी वकील है, विहंग ने कहा है। मेरी माताजी सरपंच है, क्षमा ने कहा है। इस प्रकार हमने सही जोड़ियां लगा दी है। तो बच्चों, यहाँ ये छोटा सा पाठ समाप्त हो गया है। आप अपने मित्रों के साथ इसी तरह बातचीत करते रहो तो हिंदी के शब्दों का ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा। साथ साथ मैंने कहा है कि जो मैंने लाल अक्षरों में लिखा हुआ है वह उतना वीडियो का पार्ट बहुत बार सुनो, क्योंकि आपकी शुद्ध हिंदी आनी चाहिए। तो इस प्रकार की गलतियाँ आप जो मैंने दी है वैसे ही लिखना है, वैसे नहीं लिखा तो आपकी अशुद्ध हिंदी हो जाएगी। तो इसके लिए 1-2 बार ये वीडियो सुनो और जो लेखन कार्य है उसे पूरा करो। और अब मैं यहाँ विश्राम लेती हूँ। अगला पाठ है बचत। अगला पाठ लेकर जल्द ही मैं वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।